So, hello students, welcome to my channel, other Sony Science as a She Lessons. Today we start class 12 chapter 1 living and non-living things, यानी जीव जंतु जो कि चलते फिरते हैं और वो थिंग्स जो चलती फिरती नहीं है, जिनके अंदर जान नहीं है। तो अबाउट द लेसन, पहले यहाँ पे लेसन के बारे में दिया गया है, उसे पढ़ते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ कई सारी चीज़ें हैं। वी सी ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल, प्लांट, चेयर, टेबल, बुक, फ्लावर, कार एक्सेट्रा। हम ह्यूमंस को देखते हैं यानी मनुष्य देखते हैं, जानवर देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, कुर्सी देखते हैं, टेबल देखते हैं, बुक देखते हैं, किताब देखते हैं, फ्लावर यानी फूल देखते हैं, कार देखते हैं, ऐसे कई सारी चीज़ें देखते हैं। वी सी दीज थिंग्स एट होम, हम ये सारी चीज़ें अपने घर पे भी देखते हैं। इन द नेबरहुड, नेबरहुड यानी अपने पड़ोसियों में भी देखते हैं। ऑन द रोड, रोड पे देखते हैं। पार्क में देखते हैं। इन द स्कूल, स्कूल में देखते हैं। इन द मार्केट, मार्केट में देखते हैं, एक्सेट्रा। और ऐसे ही कई सारी जगहों पे इन सब चीज़ों को देखते हैं। ऑल दिस थिंग्स आर नॉट ऑफ सेम काइंड, ये सारी चीज़ें एक ही तरह की नहीं होती हैं। सम ऑफ दिस आर नेचुरल थिंग्स, कई सारी चीज़ें नेचुरल थिंग होती हैं। वाइल अदर आर मैन मेड थिंग, और कई सारी चीज़ें जो होती हैं वो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई होती हैं। थिंग्स विच हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग, यानी जो थिंग्स हैं, जो जैसे मतलब मनुष्य है, तो मनुष्य लिविंग थिंग हो गया जिसके अंदर जान है, जैसे पेड़ पौधा, जानवर, मनुष्य, ये सब लिविंग थिंग्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट, इससे इंसेक्ट, बर्ड यानी मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, चिड़िया एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं। थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग, वो थिंग्स जिनके पास जीवन नहीं है, वो चल फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, रो नहीं सकते, हंस नहीं सकते, वो सारी चीज़ें लिविंग थिंग कहलाती हैं। जैसे माउंटेन यानी पहाड़, रिवर यानी नदी, स्टोन्स यानी पत्थर, बस यानी बस तो अपना चलता ही एक्सेट्रा। ऑल आर द नॉन लिविंग, ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स हैं। डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग के बीच में डिफरेंस बताना है आपको। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यहाँ पे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए डिफरेंस बताया गया है कि ये मतलब अलग अलग कैसे हैं, एक दूसरे से मैच क्यों नहीं करते। लिविंग थिंग्स हैव देयर ओन चॉइस टू डू एनीथिंग ऑन देयर ओन, यानी जो जीव जंतु होते हैं उनके पास ये चॉइस होता है, यानी उनके पास अपना खुद का हक होता है कि वो कुछ क्या कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डू एनीथिंग बाय देमसेल्फ, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जिनके पास जीवन नहीं है, वो अपने आप से कोई भी काम या फिर कोई भी चीज़ नहीं कर सकती। वेरियस फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स आर एज गिवन बिलो, कई सारी चीज़ें जो हैं, वेरियस फीचर्स लिविंग थिंग्स की जो हैं वो नीचे दी गई हैं। जैसे कि पहला हमारा लिविंग थिंग ब्रीथ, यानी जो जीव जंतु हैं वो सांस कैसे लेते हैं। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इज़ दैट, यानी यहाँ पे बताया गया कि सबसे पहला जो डिफरेंस है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में, लिविंग थिंग कैन ब्रीथ, जो लिविंग थिंग्स हैं यानी जीव जंतु हैं वो सांस ले सकते हैं, पर नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट ब्रीथ, बट जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सांस नहीं ले सकती। All living things have some kind of opening through which the oxygen can enter their body. कई सारी लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने सांस को अपने अंदर लेती हैं, जिससे हम सब जीवित रहते हैं। ह्यूमन एंड एनिमल हैव देयर नोज, यानी जो ह्यूमंस हैं और एनिमल्स हैं उनके पास नोज होता है, थ्रू विच दे टेक एयर इनसाइड, जिससे वो हवा को अपने अंदर लेते हैं। एयर कंटेन ऑक्सीजन विच वी रिक्वायर टू सर्वाइव, एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है जो हमें जीवित रहने में मदद करता है। एयर फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, यानी जो फिश होती हैं, मछलियाँ होती हैं, वो गिल्स के द्वारा ब्रीथ करती हैं। विल प्लांट ब्रीथ थ्रू थिनी होल्स अंडर द सरफेस ऑफ लीव कॉल्ड स्टोमेटा, जो प्लांट्स होते हैं वो किसके अंदर से सांस लेते हैं, पत्तियों के अंदर छोटी छोटी छेद होते हैं जो कि हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं उन्हें स्टोमेटा कहते हैं, उसकी वजह से वो सांस लेते हैं।
उसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है लिविंग थिंग कैन मूव। जो क्या लिविंग थिंग मूव कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मूव कर सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी जो जीव जंतु होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अ मैन वॉक, जैसे कि कोई आदमी चल रहा है। स्नेक क्रॉल, यानी कोई सांप रेंग रहा है। अ फ्रॉग होप, एक फ्रॉग जो है वो फुदक सॉरी उछल रहा है। अ बर्ड फ्लाई, जो बर्ड है वो फ्लाई कर रही है। एंड द फिश स्विम, और जो मछली है वो तैर रही है। दिस मूवमेंट ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड लोकोमोशन। ये जो मूवमेंट है ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स का, उसे क्या कहते हैं? लोकोमोशन कहते हैं। सिंस प्लांट आर नॉट कैपेबल ऑफ मूविंग देमसेल्फ, जो प्लांट होते हैं वो खुद से चलने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। देयर इज नो लोकोमोशन ऑफ प्लांट स्पीसीज, यहाँ पे प्लांट्स के अंदर मूवमेंट नहीं होता है। नॉन लिविंग थिंग ऑल्सो कैन नॉट मूव बाई देमसेल्फ, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो अपने आप से, यानी जो जीवित नहीं है, जिनके अंदर जान नहीं है, वो भी अपने आप से मूव नहीं कर सकती। योर टॉय कार विल मूव ओनली व्हेन यू मेक इट मूव। आपका जो टॉय कार है, यानी जो आपका कार वाला खिलौना है, जब आप उसको मूव करेंगे तभी वो मूव करेगा, वो अपने आप से मूव नहीं करेगा। लिविंग थिंग ग्रो, लिविंग थिंग बढ़ते हैं। जी बिल्कुल बढ़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग ग्रो, सारे जीव जंतु बढ़ते हैं। अ बेबी ग्रो इनटू ए चाइल्ड, जो बेबी होता है वो एक छोटे बच्चे के रूप में जन्म लेता है, बढ़ता है। अ चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट, जो बच्चा होता है वो एडल्ट यानी हल्के मतलब और बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है। एंड एन एडल्ट इनटू एन ओल्ड मैन, जो एडल्ट आदमी होता है जैसे कि जवान आदमी होता है वो बूढ़ा हो जाता है। ऑल लिविंग थिंग चेंज विद टाइम, सारे लिविंग थिंग जो हैं वो समय के साथ बदलती रहती हैं। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ग्रो, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो नहीं करती हैं। योर पेंसिल और बुक विल नॉट ग्रो, आपका पेंसिल और किताब वो ग्रो बढ़ नहीं सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद सेकेंड पार्ट दिया है लिविंग थिंग नीड फूड, जो लिविंग थिंग होती हैं उन्हें भोजन की ज़रूरत होती है। जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग नीड एनर्जी टू डू वर्क एंड टू ग्रो, सारी जो जीव जंतु हैं उन्हें एनर्जी चाहिए और काम करने के लिए और बढ़ने के लिए। एनर्जी कम फ्रॉम फूड, एनर्जी जो है वो भोजन से आता है। एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा, ऊर्जा जो है वो भोजन से आता है। देयरफॉर ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, सारे लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट ऑल्सो नीड फूड, जो प्लांट हैं उन्हें भी फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट है क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट इन द लीव्स, प्लांट के पास क्लोरोफिल होता है जो कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि लीव्स में होता है। क्लोरोफिल कैन मेक फूड फ्रॉम प्लांट, फूड फॉर प्लांट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। क्लोरोफिल प्लांट के लिए भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम सांस लेते हैं और फिर मुंह से जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो प्लांट्स के लिए काम आता है भोजन बनाने के लिए। पानी, न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी यानी ऊर्जा, किसकी ऊर्जा? सनलाइट की ऊर्जा यानी सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, वो प्रोसेस जो वो प्रोसेस जिनमें प्लांट अपना भोजन बनाते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उसके बाद एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट एंड अदर एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं वो अपने भोजन प्लांट से यानी पौधों से और दूसरे जानवरों से लेते हैं। अ काउ ईट ग्रास टू स्टे अलाइव, जो गाय होती है वो सिर्फ घास खाती है जीवित रहने के लिए। अ लॉयन ईट फ्लैश ऑफ एनी अदर एनिमल टू लिव, और जो लॉयन यानी शेर होता है वो दूसरे जानवरों का फ्लैश यानी मांस खाता है जीवित रहने के लिए। एन एलिफेंट इज शुगर कैन, और जो एलिफेंट यानी हाथी होता है वो शुगर कैन खाता है यानी गन्ना खाता है। नॉन लिविंग थिंग्स सच एज चेयर, टेबल, बुक एक्सेट्रा डू नॉट नीड फूड, यानी जो जिनके पास जीवन नहीं है, नॉन लिविंग थिंग जैसे कार, चेयर, टेबल, बुक, कुर्सी, किताब और टेबल, इन सबको भोजन की ज़रूरत नहीं है जीवित रहने के लिए। लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन, लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं। न्यू लिविंग थिंग्स आर फॉर्म फ्रॉम ओल्डर लिविंग थिंग्स,
यानी जो नए लिविंग थिंग्स होती हैं, जीव जंतु हैं, वो पुराने जीव जंतु से आते हैं, बनते हैं। अ प्लांट इज फॉर्म फ्रॉम ए सीड, जो प्लांट है वो एक बीज से निकलता है। चिक हैचेज आउट ऑफ एन एग, जो चिक यानी मुर्गे का बच्चा होता है वो अंडे से आता है। एंड द ह्यूमन बेबी इज़ बॉर्न फ्रॉम इट मदर, और जो ह्यूमन बेबी होता है यानी मनुष्य का बच्चा जो होता है वो मदर से आता है, मदर से बॉर्न होता है, पैदा होता है। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस दैट आर सिमिलर टू देम, सारे लिविंग थिंग्स हैं जो यंग वंस को प्रोड्यूस यानी पैदा करते हैं, वो सबके अंदर सिमिलर होता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस दैट आर लाइक देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, वो प्रोसेस जिनमें यंग वंस बच्चे को पैदा करें अपने पेरेंट्स की तरफ, जो पेरेंट्स हमारे हैं वो अपने बच्चे को पैदा करें, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। विदाउट रिप्रोडक्शन देयर वुड बी नो लिविंग थिंग्स लेफ्ट ऑन अर्थ, रिप्रोडक्शन के बिना पृथ्वी पे नॉन लिविंग थिंग्स ही रह जाएंगी। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लिविंग थिंग्स जन्म ही नहीं लेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स ही रह जाएंगी। लिविंग थिंग डाई, क्या लिविंग थिंग मरते हैं? यस, बिल्कुल मरते हैं। लिविंग थिंग लिव फॉर अ डिफरेंट पीरियड एंड देन डाई, लिविंग थिंग जो जीव जंतु होते हैं वो उनके पास निश्चित समय होता है जीने के लिए और उसके बाद फिर वो मर जाते हैं। डिफरेंट लिविंग थिंग्स लिव फॉर अ डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अलग अलग प्रकार के लिविंग थिंग जो होते हैं वो अलग अलग ड्यूरेशन है, अलग अलग टाइम के लिए जीवित रहते हैं। टाइम ड्यूरिंग विच लिविंग थिंग्स रिमेन अलाइव इज कॉल्ड इज लाइफ स्पेन, वो समय जिसमें जीव जंतु अपना जीवन जीते हैं उस समय को हम लाइफ स्पेन कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। और आपको अगर ये चैप्टर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय।